इंडिया न्यूज़ की दिन कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के मसीहा पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबूजी ने आधुनिक संविधान में दिए मानवीय अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबूजी राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुव तारा थे। बाबूजी संचार, कृषि, खाद्य, रेल, रक्षा तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने सभी मंत्रालय में अपनी छाप छोड़ी थी। बाबूजी की जीवनी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनी रहेगी। समाज कल्याण मंत्री ने बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय की समुचित व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपयों का सामान दिलाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र नांदेड़ से आई समाज सेविका विमलताई को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामजीलाल सुमन, छावनी विधायक डा GS धर्मेश, पूर्व मंत्री GV पुष्कर, रामबाबू हरित, कालीचरण सुमन, पंकज महेंद्रू, करतार सिंह भारतीय, अंगद धारिया, अनिल सोनी, श्याम भोजवानी, चौराम गोपाल, आजाद सिंह, उपेंद्र सिंह, रेखा रानी, पल्लवी महाजन, मनोरमा गुप्ता, शारदा बौद्ध आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबू जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा 46 वर्षों से समाज में रचनात्मक कार्य करने के लिए समर्पित जाटव समाज उत्थान समिति के समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर समता एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बाबू जगजीवन राम, समता एक्सप्रेस आगरा के माल रोड का नाम बाबू जगजीवन राम मार्ग किए जाने की मांग की गई। समारोह का उद्घाटन समिति के संरक्षक देवकीनंदन सोन ने अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी प्रेमदास त्रिवेदी द्वारा की गई। समारोह में सर्वश्री बंगाली बाबू सोनी, बच्चू सिंह, कैथरूप सिंह सोनी, विनोद आनंद, चेतन मंगल, दाताराम नोनेरिया, परमजीत सिंह, निरंजन सिंह, विजय बहादुर, सुखनंदन सोन, चौमान सिंह, सिंधी जन्मेजा, प्रदीप पिपल, रतन सिंह, गौतम महेश करदम चौक, हेमचंद, अशोक पिपल, रतनलाल सोमदत्त, प्रमोद पिपल, अजय करदम, SK डैनियल, राजेंद्र भारतीय, रविंद्रनाथ, महेंद्र सिंह सहित सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने भाग लेकर बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा सिद्धार्थ छोटाऊ मां विद्यालय चक्कीपाट के सैकड़ों छात्रों द्वारा पदयात्रा कर बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर प्रथम श्रेणी में पास हुए छात्रों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। के लिए बाबा साहब ने कहा कि यह सच नहीं है कि मैं अकेला 5 से गुजरात के बराबर हूँ। बाबा साहब ने कहा हमें मानता हूँ। करतार सिंह भारती जी, इनकी समाज सेवा से बच्चू सिंह, पल्लवी जी भी एक पुस्तक दे करके माननीय मंत्री जी का स्वागत। भैया थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज। कुमारी मुस्कान, बेटा धीना धीना, सर हाथ लगा लीजिए सभी लोग। कक्षा 10 के थे। बेटा थोड़ा साइड जाओ। बेटा इधर देखो, बेटा इधर इसका जोरदार ताली बजाओ सब लोग, तालियां। एक कार्य और किया गया कि राजनीति में रह करके तो कई बार कार्यकर्ताओं को किसी पार्टी का अध्यक्ष ये फोटो गलत हो रहा है, जरा इधर से आए बैनर। मैम प्लीज उस साइड। आपको पहना आगे और पीछे। बाबा साहब बाबू जगजीवन राम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
ठीक ठीक। हाथ तो लगाते हैं। बाजी बाजी साइडों में ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी लेट हो रहे हैं, अगर उनकी फ्लाइट निकल गई तो बहुत हमारी भी बदनामी हो जाएगी। बाबू जगजीवन राम जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी तपस्या और साथ साथ जिन उच्च पदों पर वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने योगदान किया, सभी तरीके से बाबू जगजीवन राम जी हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम सब एकत्रित हैं आगरा में बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति की छांव में और इस संकल्प को दोहराते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब ने जो पटरी हम लोग को दी, जिसमें समाज के सभी अंग आज जुड़े हैं, जो इसमें कमियां बची हैं उनको भी हम लोग दूर करेंगे। बहुत सारी असमानताएं, विषमताएं दूर हुई, कुछ बची हैं उनको भी दूर करेंगे। और सामाजिक न्याय का प्रणेता बाबा साहब ने जो रास्ता हमको दिया और जिस पे बाबूजी ने कैसे चलना हमको सिखाया, हम लोग इन संकल्पों को आज दोहरा रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी महान थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक और जहाँ हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में, जंग आजादी में उनका योगदान था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहीं भारत की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बाद में जो प्रधानमंत्री हुए उनके साथ उन्होंने काम किया। उन सरकारों में वो सबसे आलीशान मंत्री थे। मैं श्रम मंत्रालय मेरे पास रहा है और मैंने उस जमाने की फाइलों को देखा है। एक एक लाइन बाबूजी पढ़ते थे और उस पर निशान लगाते थे। और खास तौर से एक बात उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो बुनियादी फर्क था, मतभेद थे, वो ये थे। बाबू जगजीवन राम का कहना यह था कि आप धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने से आपकी जाति परिवर्तित नहीं होगी। ये 100% सही है, देखने को मिल रहा है। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं जानता हूँ वो कांग्रेस पार्टी में थे। 1971 में कांग्रेस पार्टी को उस समय शानदार सफलता मिली जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी से क्या कहते हैं, मुगलों का इतिहास हटाने की कोशिश की जा रही है और हटा भी दिया, क्या कहना चाहिए? किसी के हटाने से इतिहास नहीं हटेगा। इस ताजमहल को कौन हटा देगा? दुनिया के 7 अजूबों में से एक ही है ये ताजमहल। आगरा ने अगर हिंदुस्तान में नहीं होता, कोई आपको हिंदुस्तान में आता नहीं। की बात की जा रही है लगातार, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्हें संविधान की शपथ क्यों ली? संविधान में तो ये है कि हम चाहे जिस मजहब को माने, दूसरे मजहब के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो लोग शपथ लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि काय बात की शपथ ली है और क्या बोल रहे हैं। बड़े बड़े संत रोज बता करके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चलेगा, अब नहीं चलेगा। यहाँ तो जो कुछ कह दो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के देश संविधान से चलेगा। इसके